तो फिलहाल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल मुख्य द्वार पर सजा का पालन कर रहे थे। इसी दौरान शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी वो वहां पर हुआ। दरअसल हमलावर को भी अब पकड़ लिया गया है। तस्वीर भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, जब हमलावर इस बात का इंतजार कर रहा था कि सुरक्षा कर्मियों की नज़र इधर उधर हो, उनका ध्यान भटके और वो तुरंत फायरिंग कर दे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया और उसके हाथ को पकड़कर ऊपर की तरफ उठा दिया, जिस वजह से जो गोली है वो एक दीवार पर जा लगी। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, अपडेट क्या मिल पा रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल जश, बताना चाहूंगा कि जिस तरह सुबह की घटना को लेकर इस समय जो अमृतसर पुलिस काफी हरकत में नजर आ रही है और लगातार जो है जांच के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। और जो हमलावर है नारायण सिंह चौड़ा, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और अभी फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि नारायण सिंह चौड़ा के ऊपर पहले भी कई क्रिमिनल मामले जो हैं वो दर्ज हैं, चाहे वो ब्लास्ट का हो या फिर बड़ी आतंकवादी गतिविधियां हो। तमाम तरह की जो पहलू से जांच की जा रही है कि उस पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं। तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो काफी नामी जो है कह सकते हैं कि जिस तरह से आतंकी रह चुका है। तो फिलहाल जो पुलिस जो है अमृतसर में इस समय काफी हाई अलर्ट पर है और अमृतसर पुलिस फिलहाल जो नारायण सिंह चौड़ा से पूछताछ हर पहलू से कर रही है। तो फिलहाल अभी अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी जो उन्होंने पहले ही अपनी पुलिस जो प्रोटेक्शन जो है सुखबीर सिंह बादल को दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होना एक काफी बड़ी बात मानी जा रही है। तो फिलहाल अभी अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जो है गुरप्रीत सिंह भुल्लर सचखंड श्री मंदिर साहिब के अंदर पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं और फिलहाल वो नजर बनाए रखे हैं। जी जश। ध्यानचंद, क्या ये स्पष्ट हो पाया कि इस आरोपी का जो लिंक है वो किस गिरोह के साथ है? जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस ने हर अपने जो बयान किया है तो बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोपी है वो नारायण चौड़ा है। उसके जेल ब्रेक जो चंडीगढ़ में हुआ था उसमें ही उसका जो हाथ है और उसमें और भी कई गतिविधियां ऐसी हैं जो आतंकी गतिविधियां मानी जा सकती हैं, क्योंकि पिछला दौर जो आतंकी दौर रह चुका है तो इसके चलते वो उसमें भी शामिल बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस समय इससे भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस भी हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर जो नारायण सिंह चौड़ा है उस पर और कितने मामले दर्ज हैं और उस पर और कितनी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो दर्ज हैं। तो फिलहाल अभी जांच चल रही है और पुलिस भी यही कह रही है कि अभी जांच का विषय है। जी ध्यानचंद, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है किस तरीके से सुरक्षा घेरे के बीच धार्मिक सजा का पालन कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल, लेकिन जब एंट्री होती है या फिर आसपास के जो द्वार हैं वहां पर क्या पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं है क्या? देखिए जश, अगर तैनाती की बात की जाए तो पुलिस ने पहले से ही एक एडीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं या फिर एसपी रैंक के अधिकारी हैं वो तैनात किए थे और पुलिस ने लगातार 3 जो पुलिस स्टेशन है, चाहे वो अमृतसर का पुलिस स्टेशन डी डिवीजन हो, ए डिवीजन हो या बी डिवीजन हो, वो सभी तैनात किए थे और उसके साथ सीआईएसएफ के जवान भी तैनात थे और पुलिस और साथ में जो सुखबीर सिंह बादल की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी उनके साथ तैनात थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना होना काफी निंदनीय है, क्योंकि इतनी बड़ी चूक हुई है अमृतसर की पुलिस से और अमृतसर जो सिक्योरिटी को लेकर काफी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति आता है और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर एक फायर कर देता है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में जरूर चूक हुई है, क्योंकि पुलिस लगातार 2 दिन से सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। क्योंकि अमृतसर पुलिस की अगर बात की जाए, अमृतसर पुलिस वर्दीधारक जो अलग थे और सिविल ड्रेस में अलग थे और इसके साथ साथ जो है एसजीपीसी की जो टास्क फोर्स है वो अलग से थी। तो तीनों मिलकर ये सुरक्षा बनाए हुए थे, लेकिन तीनों की सुरक्षा जो है वो फेल होती नजर आई है और फेल के मुताबिक ये है इतनी बड़ी जो वारदात को अंजाम देना
कह सकते हैं कि बड़ी घटना है। तो ऐसे में अगर सुखबीर सिंह बादल को अगर गोली लगती या उनका कोई नुकसान होता है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर काफी जो है सवाल निशान खड़े हो जाते। तो फिलहाल सवाल निशान तो अब भी खड़े हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अपने अपने तंज कस रही हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा पर चूक हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को आगे आने वाले समय में और भी सुरक्षा जो है कड़ी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी 1 महीना जो लगातार बाकी है सेवा का, और ये 5 तख्तों की सेवा करनी है और सभी जो पूर्व विधायक हैं या फिर सुखबीर सिंह बादल है वो 5 तख्तों पर सेवा करेंगे। और क्योंकि पहल जो है अमृतसर के सचखंड श्री मंदिर साहिब से की है उन्होंने, तो पहले ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया, पहले ही इतनी बड़ी घटना देखने को मिल रही है, तो आगे अभी 1 महीना और बाकी है, तो उस महीने में और कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, ये एक सवाल निशान है। जी जश। ध्यानचंद, चूंकि नारायण सिंह चौड़ा आरोपी का नाम है, आतंकी गतिविधियों में शामिल वो रहा है, 1984 के बाद से लगातार एक्टिव हो रहा है, लेकिन किसके इशारे पर वो टारगेट पर लेना चाहता था सुखबीर सिंह बादल को, क्या ये अभी स्पष्ट हो पाया? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस संबंध में आई है? ये देखिए, पुलिस के मुताबिक अभी फिलहाल किसी भी जथेबंदी के साथ उसका कांटेक्ट जो है वो नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अभी जांच का विषय कह रही है कि इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है कि आखिर वो नारायण सिंह चौड़ा के किस जथेबंदी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध थे, या किसके कहने पर उसने ये घटना को अंजाम दिया। हो सकता है उसकी अपनी विचारधारा हो जिसके चलते उसने ये जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अमृतसर जो पुलिस है हर पहलू से जांच कर रही है और नारायण सिंह चौड़ा को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या निकलकर सामने आएगा और क्यों इतनी बड़ी जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, क्योंकि अमृतसर पुलिस जो है काफी लंबे समय से सुरक्षा बनाए हुए थी, लेकिन आज जो अमृतसर की पुलिस की जो सुरक्षा की सिक्योरिटी को लेकर जो है अभी सवालिया निशान खड़े होते हैं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस अधिकारी जो है जो जांच कर रहे हैं, और जांच पर लगातार जो पुलिस कमिश्नर है अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर वो जांच के बाद जो है बाहर आए हैं, तो उनसे बात करने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है जिसके क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच जो है चूक हुई है। तो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो भुल्लर साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर किस तरह से यहाँ पर और प्रबंध किए जा रहे हैं, और सुरक्षा को लेकर जो ये जांच चल रही है और जांच कहां तक पहुंची है ये जानने वाली बात होगी। तो फिलहाल गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर है वो बाहर पहुंचे हैं, और वो अब इस बारे में क्या खुलासा करेंगे वो जांच करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने वो पुलिस अधिकारियों के साथ उन पर जो है आदेश जारी कर रहे हैं, और क्या क्या आदेश जारी होंगे गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो जांच के बाद जो बाहर आए हैं, और अभी क्या तथ्य जो सामने है वो देखने वाली बात होगी।